एक माँ और एक बेटी का रिश्ता बहुत ही दृढ़ निश्चय रिश्ता होता है। जो कि इस रिश्ते अपनी बेटी के साथ सौदा करती है, लेकिन बेटी सौदा करने से इनकार कर देती है और उस बेटी के साथ माँ करती है ऐसा कांड जो कि आपके रूह और दिमाग दोनों हिल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है यह है पानीपत ज़िले की, जो कि वहां पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम दोस्तों इस्लाम खा गांव है। जो कि वहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रानी थी, जो कि यह काल्पनिक नाम है। और उसकी एक माँ थी, जो कि उसकी माँ विधवा हो चुकी थी। उसका पति जो कि 21 अक्टूबर 2021 को मृत्यु हो चुका था दोस्तों। जो कि उसके घर में सिर्फ एक भाई था, रानी के घर में एक भाई था जो कि रहती थी और वह बहुत अच्छे से रहते थे। तो उसकी माँ कुछ दिन अकेले रहते रहते कुछ ऐसे ही पड़ गया, जो कि उसको माँ को अकेला महसूस होने लगा। तो उससे पास के एक गांव पड़ता है जो कि झंझू गांव में एक आदमी रहता था शंकर, जिससे उसकी माँ को उस शंकर से धीरे धीरे लगाव बढ़ते रहता है। और वह जो कि शंकर इनके रानी के घर आने लगता है। धीरे धीरे जब आने लगता है तो इसमें जो कि रिश्ता बढ़ता जाता है इसकी माँ से, और उसकी माँ उससे जो कि धीरे धीरे फिर आगे चलकर संबंध स्थापित कर देती है। जो कि फिर संबंध से स्वरूप वह आदमी इनसे लगा और बढ़ जाता है इसके घर वालों से। वह बातें करता रहता है और रानी को अपनी बेटी की तरह, उसके भाई को अपने बेटे की तरह मानता है। तो पर फिर कुछ देर ऐसा चलने के बाद धीरे धीरे या जो कि उस आदमी का इसकी माँ के खिलाफ से मन उब जाता है। तो वह इसकी माँ से जो कि एक बार बात कर रहा था कि मैं अब तुम्हें खर्चा नहीं दे पाऊँगा, तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। तो उसकी माँ बोलती है क्या बात है, क्या हुआ, मुझ में क्या कमी आ गई, हम लोगों में क्या कमी आ गई। तो वह शंकर कहता नहीं, आप सब में कोई कमी नहीं है, मुझे बस आपकी लड़की रानी चाहिए। तो उसकी माँ इस चीज़ से बहुत ही बौखला जाती है। वह तुरंत उठ खड़ी होती है, उठ खड़े होकर वह डंडा उठा लेती है। तो शंकर को मारने के लिए तैयार हो जाती है। शंकर थोड़ी देर बहस करता है, लेकिन वह शंकर दोबारा नहीं आता। कुछ देर फिर बीतने के बाद उसकी माँ की खर्चा नहीं चल रहा था। फिर उसकी माँ शंकर के पास गया तो शंकर वहाँ से उसकी माँ को बहला फुसला के फिर शंकर जो कि इनके माँ के साथ यहाँ चला आया। फिर इससे बातें होने लगा। फिर इसकी माँ सोचती है चलो अपनी बेटी से बोलता हूँ, लेकिन इसकी माँ अपनी बेटी से रानी से नहीं बोल पाता यह बात। जो कि शंकर फिर इसी बात पे अड़ जाता है। फिर यह दोबारा कहता है तो इसकी माँ कहती है चलो ठीक है। तो रानी यह बात सुन लेती है। रानी जब सुन लेती है तो रानी इस बात से तुरंत इनकार कर जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन में आप फ़ोन में बात कर रहे थे दोनों आपस में, इसकी माँ और शंकर, जो कि गांव से फ़ोन किया था इसकी माँ के पास। तो इसकी माँ कहती है कि नहीं हो पाएगा। तो शंकर कहता है कि जो कि तुम अपनी बेटी को चाय में मिला के नींद की गोली दे देना, मैं उसके साथ जो करना है सो कर लूँगा। तो वह जो कि फ़ोन रिकॉर्डिंग पे चल रहा था। जब फ़ोन उसकी माँ रख देती है तो रानी जो कि एक कमरे बैठ कर दूसरा वीडियो देख रही थी। फिर वीडियो देखने के बाद वह ऑडियो सुन लेती है। सुनते ही उसके जो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर अपनी माँ को वह हड़काने लगती है, बोलती है माँ आप कैसी माँ हो, जो कि ऐसी माँ की मैं आप पे बहुत विश्वास करता था, मेरे साथ ऐसे ही घात करने जा रही हैं। तो वह रानी अपनी माँ को बहुत हड़काती है। तब उसकी माँ कुछ नहीं बोलती और वह चली जाती है। फिर शंकर उसकी माँ के पास फ़ोन करता है और वह बोलता है कि तुम्हारी बेटी क्या कही। तो उसकी माँ बोलती मेरी बेटी मेरे नहीं मान रही है। तो उसकी माँ कहती चल तो देखता हूँ। फिर रानी को धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन उसकी माँ और शंकर बहाना पा जाते हैं अस्पताल ले जाने का। फिर शंकर वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है और रानी को और उसकी माँ को बैठाता है। शंकर जो कि बाइक चलाता है, उसकी बेटी आगे बैठ जाती है। जो कि उसकी बेटी लगभग 14 साल की थी, 14 साल की लड़की जो कि आगे बैठ जाती है। और फिर उसकी माँ पीछे थी। फिर वह हरकत करने लगता है, चलाते हुए बाइक पे हरकत करता है। शंकर जब हरकत करता है तो उसकी बेटी कहती माँ देखो ये क्या कर रहे हैं। तो उसकी माँ कहती चलो तुम्हारे पापा हैं। तो जो कि इस बात से वह इनकार नहीं करती। फिर आगे चलते फिर वो हरकत तेज़ हो जाता है। फिर रानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है। लगाने के बाद दोस्तों गाड़ी वहाँ पर शंकर को रोकना पड़ता, क्योंकि वह डर जाता कि भी हल्ला कर रही है तो गाँव वाले घेर लेंगे हमें। तो इस बात से वह गाड़ी रोक देता। तुरंत रानी उतर के भाग के अपने मामा के यहाँ चला जाती है। मामा से फिर इस बात की शिकायत करती है। तो उसके मामा इस चीज़ से एक्शन लेते हैं। वह तुरंत पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाके FIR दर्ज कराते हैं, जिससे वह शंकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको कार्रवाई चल रही है। दोस्तों
आपको यह जो कि घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको यह घटना कैसा लगा? आप जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि यह जो साहसी लड़की रानी थी यह बहुत ही साहसी थी। अगर ऐसी साहसी लड़की हर हो जाए तो कितना गुना कम हो जाए। दोस्तों ऐसे साहसी लड़की को हम सलाम और जय हिंद कहना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी लड़की को हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों आप इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो भी कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और क्या सज़ा होनी चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। फिर आपसे अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।